तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कीप ऑन को सेंटेंसों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हम कीप ऑन को प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम पास्ट में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम इसे फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में इसे हम इंपरेटिव सेंटेंसों में भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। तो पहले हम कीप ऑन को प्रेजेंट में इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही इसको हम पास्ट में इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम इसे इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर में। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट में। तो पहला सेंटेंस है वो स्कूल जाता रहता है। तो देखिए ये सेंटेंस है जिसके लिए हम कीप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ही कीप्स ऑन गोइंग टू स्कूल, ही कीप्स ऑन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाता रहता है। अगर आप सोच रहे हैं हमने कीप के साथ इसका इस्तेमाल क्यों किया है, तो देखिए ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलते रहते हैं। तो देखिए इस सेंटेंस के लिए भी हम कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। कैसे, तो देखिए द कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, द कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते रहते हैं। और तीसरा सेंटेंस है असलम वर्जिश करता रहता है, असलम वर्जिश करता रहता है। तो देखिए असलम कीप्स ऑन टेकिंग एक्सरसाइज। तो इस तरह आप कीप ऑन को इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में। तो देखिए अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ आप कीप के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो अभी इसके कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है वो स्कूल नहीं जाता रहता है। तो देखिए ये है निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए ही डज नॉट कीप ऑन गोइंग टू स्कूल, ही डज नॉट कीप ऑन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता रहता है। तो देखिए जब आप कीप ऑन के नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्पिंग और इस्तेमाल करेंगे डू और डज करेंगे। ही शी इट या कोई एक नाम है जैसे असलम, तो उसके साथ आप डज का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारों के साथ आप डू का इस्तेमाल करेंगे। पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप डू या डज रखेंगे, उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो सेंटेंस मेन वर्ब होगा उसकी आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम झूठ नहीं बोलता रहता है। तो देखिए असलम डज नॉट कीप ऑन टेलिंग ए लाई। और तीसरा सेंटेंस है वो वहाँ नहीं जाता रहता है। तो देखिए ही डज नॉट कीप ऑन गोइंग देयर, ही डज नॉट कीप ऑन गोइंग देयर, वो वहाँ नहीं जाता रहता है। तो इस तरह आप कीप ऑन को इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट में। तो ये थे कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह आप कीप ऑन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे सेंटेंस कीप ऑन के। तो अभी हम कीप ऑन को पास्ट के सेंटेंसों में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए जब आप कीप को पास्ट के सेंटेंसों में इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ आप कीप का ऑन का इस्तेमाल करेंगे, कीप की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है वो स्कूल जाता रहता था। तो देखिए ये सेंटेंस है पास्ट का। तो देखिए ही कीप्ड ऑन गोइंग टू स्कूल, ही कीप्ड ऑन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाता रहता था। और दूसरा सेंटेंस है वो क्रिकेट खेलते रहते थे, वो क्रिकेट खेलते रहते थे। तो द कीप्ड ऑन प्लेइंग क्रिकेट, द कीप्ड ऑन प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलते रहते थे। और तीसरा सेंटेंस है असलम सच बोलता रहता था, असलम सच बोलता रहता था। तो देखिए असलम कीप्ड ऑन स्पीकिंग ट्रूथ, असलम कीप्ड ऑन स्पीकिंग ट्रूथ, असलम सच बोलता रहता था। तो देखिए इस तरह आप कीप्ड ऑन को इस्तेमाल करेंगे पास्ट के सेंटेंसों में। तो देखिए इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप कीप्ड ऑन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और लास्ट में अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट है तो आप वो रखेंगे। तो इस तरह आप कीप्ड ऑन को इस्तेमाल करेंगे पास्ट के सेंटेंसों में। तो इसके भी कुछ हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो पहला सेंटेंस है असलम झूठ नहीं बोलता रहता था, असलम झूठ नहीं बोलता रहता था। तो देखिए जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जो आप हेल्पिंग इस्तेमाल करेंगे वो डिड करेंगे। तो देखिए असलम डिड नॉट कीप ऑन टेलिंग ए लाई, असलम डिड नॉट कीप ऑन टेलिंग ए लाई, असलम झूठ नहीं बोलता रहता था। और एक बात नोट करें जब पास्ट के आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कीप ऑन के तो वहाँ आप कीप को ऑन का इस्तेमाल करें, कीप्ड ऑन की जगह निगेटिव सेंटेंसों में। और दूसरा सेंटेंस है वो वहाँ नहीं जाता रहता था, वो वहाँ नहीं जाता रहता था। तो देखिए ही डिड नॉट कीप ऑन गोइंग देयर, ही डिड नॉट कीप ऑन गोइंग देयर, वो वहाँ नहीं जाता रहता था। और तीसरा सेंटेंस है वो वर्जिश नहीं करता रहता था। तो देखिए ही डिड नॉट कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज, ही डिड नॉट कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज, वो वर्जिश नहीं करता रहता था। तो ये थे कुछ कीप ऑन के पास्ट के निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसके जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप डिड का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम कीप ऑन के कुछ फीचर के सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस है वो स्कूल जाता रहेगा, वो स्कूल जाता रहेगा। तो देखिए ही विल कीप ऑन गोइंग टू स्कूल, ही विल कीप ऑन गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाता रहेगा। और दूसरा सेंटेंस है वो सच बोलता रहेगा, वो सच बोलता रहेगा। तो देखिए ही विल कीप ऑन स्पीकिंग ट्रूथ। तो देखिए जब आप कीप ऑन को फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा सेंटेंस है असलम वर्जिश करता रहेगा, असलम वर्जिश करता रहेगा। तो देखिए असलम विल कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज,
असलम विल कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज, असलम वर्जिश करता रहेगा। तो ये थे कीप ऑन के कुछ फ्यूचर के सेंटेंस। तो देखिए जब इसके आप सेंटेंस बनाएंगे फ्यूचर में तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद अगर लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट हो लास्ट में आप वो रखेंगे। तो इसके भी कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें तो आगे देखें। तो पहले सेंटेंस है वो झूठ नहीं बोलता रहेगा, वो झूठ नहीं बोलता रहेगा। तो देखिए ही विल नॉट कीप ऑन टेलिंग ए लाई, ही विल नॉट कीप ऑन टेलिंग ए लाई, वो झूठ नहीं बोलता रहेगा। और दूसरा सेंटेंस है असलम वहाँ नहीं जाता रहेगा, असलम वहाँ नहीं जाता रहेगा। तो देखिए असल विल नॉट कीप ऑन गोइंग देयर, असल विल नॉट कीप ऑन गोइंग देयर, असल वहाँ नहीं जाता रहेगा। और तीसरा सेंटेंस है वो किताब नहीं पढ़ता रहेगा, वो किताब नहीं पढ़ता रहेगा। तो देखिए ही विल नॉट कीप ऑन रीडिंग बुक, ही विल नॉट कीप ऑन रीडिंग बुक, वो किताब नहीं पढ़ता रहेगा। तो ये थे निगेटिव सेंटेंस। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप नोट रखेंगे, उसके बाद आप कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे कुछ फ्यूचर के निगेटिव सेंटेंस कीप ऑन के साथ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप ज़रूर करेंगे। और कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे तो उसे नोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि प्रैक्टिस से आप ज़्यादा सीखेंगे तो इसलिए इसकी भी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करेंगे घर बैठ के। तो अभी इसको कुछ हम इंपरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे। तो पहला सेंटेंस है वर्जिश करते रहो, वर्जिश करते रहो। तो देखिए इससे आप इंपरेटिव सेंटेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो देखिए कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज, कीप ऑन टेकिंग एक्सरसाइज, वर्जिश करते रहो। और दूसरा सेंटेंस है कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो। तो देखिए कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग, कोशिश करते रहो। और तीसरा सेंटेंस है वहाँ जाते रहो, वहाँ जाते रहो। तो देखिए कीप ऑन गोइंग देयर, कीप ऑन गोइंग देयर, वहाँ जाते रहो। तो इस तरह आप इंपरेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे कीप ऑन को। पहले आप कीप ऑन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सेंटेंस में जो मेन वर्ब होगा उसके आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद है। अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्त के साथ शेयर लाजमी करेंगे।